नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जय में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वर्तमान में 21,000 से ज़्यादा लोगों के ट्रांसफ़र हो चुके हैं और जिनको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। और जिनका हो गया है उनके भी क्वेश्चन हैं और जिनका नहीं हुआ है ट्रांसफ़र उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चन का आंसर देना मेरे लिए कमेंट बॉक्स में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं उनका एक-एक करके मैं सभी का जवाब दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हो सकता है आपका भी सवाल कुछ इसी तरीके का हो। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है उन लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला सवाल है कि क्या बैंक से भी नो ड्यूज़ लेना पड़ेगा? तो बिल्कुल बैंक से नो ड्यूज़ लेना कंपल्सरी हो गया है। क्यों कंपल्सरी हो गया है? कई ज़िलों के बैंकों ने जो है बीएसए लोगों को ये पत्र दिया है कि सर बिना बैंक का नो ड्यूज़ लिए प्लीज़ आप ट्रांसफ़र ना करिएगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का हमारी ब्रांचेज़ में कई सारे तरीके के जो है लोन चल रहे हैं। तो आप बिना नो ड्यूज़ लिए किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं करिएगा, जिसमें कि मैं आपको एक स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा हूँ। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए जिले के 847 शिक्षकों का आवेदन अग्रसारित किया गया था। इसमें से बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से बड़ी संख्या में शिक्षकों का तबादला मंजूर किया गया है। तबादले के लिए अहल होने के बाद अब शिक्षकों के सामने एक नया टास्क आ गया है। कुछ बैंकों की ओर से सूची बीएसओ को भेजी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अमुक शिक्षकों ने हमारे बैंक से ऋण लिया है, इसलिए बगैर नो ड्यूज के इन शिक्षकों को रिलीव ना किया जाए। इस पत्र के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीवान सिंह यादव ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि बिना नो ड्यूज जमा किए किसी भी शिक्षक शिक्षिका को रिलीव नहीं किया जाए। सभी शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि जिन्होंने ऋण लिया है अथवा नहीं लिया है वे अपने बैंकों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीविंग के लिए आवेदन करें। तो ये जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं दीवान सिंह, ये सुल्तानपुर के बीएसए हैं। इन्होंने इस तरीके का ये कुछ न्यूज़ वहाँ की निकली हुई है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर यही है कि अब बिल्कुल आपको कंपल्सरी कर दिया गया है कि आपको बैंक का भी नो ड्यूज लेना अनिवार्य हो गया है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन किया गया है कि सर अगर बैंक से लोन ले चल रहा है तो क्या एनओसी मिलेगा? बिल्कुल एनओसी आपको मिलेगा अगर बैंक से लोन चल रहा है। कैसे मिलेगा मैं आपको बता दूँ उसकी क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए जो है आपको एनओसी मिलेगी। देखिए आपको स्क्रीन पे आप थोड़ा ध्यान फोकस करिए तो आपको साफ साफ नज़र आएगा। अगर आपका लोन उसी बैंक का है जिसमें सैलरी आती है तो लोन ट्रांसफ़र ही किया जाएगा। यदि केवल ईएमआई कट रही है तो लोन को किसी और बैंक या कंपनी से है तो बैंक को नोटिस देगा। इसमें कोई खाता ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है अगर आप अपने सैलरी अकाउंट पे ही आपने लोन ले रखा है, उस स्थिति में आपको बैंक से लोन ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, तभी आपको नोटिस मिलेगा। अदरवाइज़ आपको नोटिस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने किसी और बैंक से लोन ले रखा है और सैलरी बैंक से लोन नहीं लिया है, सिर्फ़ उससे आपका ईएमआई कट रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बैंक जो है सैलरी अकाउंट का जहाँ पे आपको खाता है वो बैंक आपको नोटिस दे देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लोन ट्रांसफ़र करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगले चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है स्थानांतरित जनपद में स्थानांतरण न लेना चाहें तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा टिपिकल है, तो आप अपने स्तर से भी थोड़ी इसकी जानकारी कर लेना। फिलहाल मुझे जितनी जानकारी है मैं उसके आधार पे आपको ये जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपका किसी जनपद में ट्रांसफ़र हो गया है और अगर आप उसमें इच्छुक नहीं हैं तो छोड़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी प्रोसेस को आगे मत बढ़ाइएगा, तो आपका ट्रांसफ़र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ को ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा कि विभाग के द्वारा आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो क्या नेक्स्ट चांस में नेक्स्ट टाइम पे आपको ये चांस दिया जाएगा कि आप ट्रांसफ़र के एलिजिबल रहेंगे या नहीं? क्योंकि गाइडलाइन में साफ-साफ ये कहा गया है कि जो शिक्षकों को एक बार ट्रांसफ़र का लाभ मिल जाएगा, उनको ट्रांसफ़र का लाभ दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ कंडीशन को छोड़ के, जैसा कि आप जानते ही हैं जो कुछ कंडीशन आई हैं, वो असाध्य रोगी हैं या जो महिलाएँ हैं जिनकी शादी हो गई है, उनको छोड़ के किसी का भी दोबारा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर आप कन्फर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपने जो ट्रांसफ़र छोड़ने की बात कह रहे हैं तो छोड़िएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है कि सर म्यूचुअल की लिस्ट कब तक आ जाएगी?
तो इसमें विभाग के द्वारा अभी कोई भी क्लियरेंस नहीं आया है, क्योंकि म्यूचुअल के काफ़ी म्यूचुअल वालों के भी फार्म पड़े हुए हैं, जिसमें 9,641 फॉर्म म्यूचुअल के हैं। तो अभी विभाग की तरफ से कोई भी जो है ऊपर से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि म्यूचुअल वालों का कब तक लिस्ट आ जाएगी। लेकिन हाँ, विभाग जो बेसिक शिक्षा परिषद है वो ये कह रहा है कि बहुत जल्द ही म्यूचुअल की भी लिस्ट आ जाएगी। और मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग, हालांकि ये ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मैं अपनी जानकारी के आधार पे ये जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग आपकी 10 तारीख के आसपास म्यूचुअल की लिस्ट आ जाएगी। और अगला प्रश्न जो है वो कॉमन क्वेश्चन है, सारे लोगों का है जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है, और वो एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, सर रिलीविंग और ज्वाइनिंग के लिए आदेश कब तक आ जाएगा। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जब तक म्यूचुअल की लिस्ट जारी नहीं होती है तब तक रिलीविंग और ज्वाइनिंग का आदेश नहीं आएगा। हालांकि आप लोग अपने जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा तब तक। इसलिए जब तक म्यूचुअल की लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती है, उसका डिसीजन आउट नहीं हो जाता है, तब तक रिलीविंग और ज्वाइनिंग का आदेश आना संभव नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि 15-16 तारीख तक सारे लोगों का रिलीविंग भी हो जाएगी और ज्वाइनिंग भी हो जाने के चांस 100% हैं। बाद बाकी ये कोई अभी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, सिर्फ मैं अपनी जानकारी के आधार पे आप लोगों को ये जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इसी तरीके के सवाल थे बहुत सारे लोगों के, जिसका मैंने कोशिश की है कि सभी का आंसर इसमें शामिल हो जाए। तो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका हर हाल में आपको आंसर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने साथियों में, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।